बिहार में मुख्य रूप से तीन पार्टी है, आरजेडी, जदयू और भाजपा। और आरजेडी, जदयू, भाजपा पार्टी के पास में बूथ स्तर पर कार्यकर्ता है, लेकिन वहीं जन सुराज के पास कोई कार्यकर्ता नहीं है। और कभी भी इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन, जब भी इलेक्शन होता है तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनका जो बूथ स्तर पर, पंचायत स्तर पर जो कार्यकर्ता होते हैं वे लोग। लेकिन प्रशांत किशोर का जो पार्टी है जन सुराज पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है। जन सुराज पार्टी चाहती है कि सोशल नेटवर्क से लोगों से जुड़ा जाए, और जो उनका वॉलंटियर है, जो उनका लोग है, वे लोग सर्वे तो कर रहे हैं, लेकिन उनका सर्वे करना और लोगों से वोट गिरवाना, दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। आप 1 लाख सर्वे करा लीजिए, आप 1 लाख बिहार के जनता को आप अच्छी बात को समझा लीजिए, लेकिन जब तक आपका बूथ लेवल पर कार्यकर्ता नहीं होगा, आपके पक्ष में वोट नहीं गिरेगा। बिहार में आज़ादी के पिछले 70 वर्षों से यही होते आ रहा है और यही होगा, क्योंकि आप जब तक कार्यकर्ता सेट नहीं कीजिएगा बूथ लेवल पर, पंचायत लेवल पर, प्रखंड लेवल पर, तब तक आपके पक्ष में वोट नहीं गिरेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जिस लड़के को आपने सर्वे कराने के लिए और वोट सेट करने के लिए, कार्यकर्ता सेट करने के लिए भेजा है, वे लोग अपने उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहे हैं, उनसे कोई कार्यकर्ता सेट नहीं हो पा रहा है। आपको मजबूत प्रखंड अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष बनाने की ज़रूरत है, तभी आप लाइन में रहेंगे, वरना फिर से वही पुरानी दल में कोई ना कोई फिर सरकार बनाएगी, सत्ता में आएगी। पिछले 15 वर्षों में जो नीतीश सरकार ने जो काम करके दिखाया है, वह काम शायद ही कोई सरकार ने किया होगा। तो नीतीश सरकार में जो विकास हुआ है वो लोगों को दिख रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी का भी दिल्ली से बिहार में रास्ता ढूंढने के लिए निकल पड़ी है। अगर आम आदमी पार्टी अगर चुनाव बिहार में लड़ती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली का जो विकास का मॉडल है, वो उस विकास के मॉडल को अगर बारीकी से आम आदमी पार्टी समझाने में जनता को कामयाब होती है तो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान जरूर पहुंचा सकती है। क्योंकि दिल्ली में जो विकास का मॉडल है, उस विकास के मॉडल को हमने देखा है, लोगों ने देखा है, किस तरह से बिजली फ्री है, पानी फ्री, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हुआ, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुआ है। हालांकि सीटें नहीं मिली दिल्ली में, लेकिन वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी है। तो कहीं ना कहीं अगर विकास की जो बात है वह आम जनता के समक्ष अगर परोसने में कामयाब हो जाती है आम आदमी पार्टी, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बिहार के जो पुरानी पार्टी है उनको नुकसान हो सकता है। फिलहाल हमारे साथ है अवध जी है। अवध जी, हम लोग तो बौराज विधानसभा में हैं जी। और बौराज विधानसभा में मुख्य रूप से 2 परिवार का राजनीति होते आ रहा है जी। और जनता पिछले बार त्रस्त होके एक तीसरा विकल्प भी चुना था हीरालाल खारिया के रूप में, और अच्छा खासा वोट आया था 22,000 के करीब। लेकिन इस बार जो हीरालाल खारिया है उस पार्टी में नहीं है जिस पार्टी के बदौलत उनको वोट मिला था। इस बार जदयू में पहुंच चुके हैं। तो एक तीसरा विकल्प बन रहा था, वह विकल्प क्या अब खत्म होने के कगार पर है क्या? देखिए राजेश जी, सबसे बड़ी बात है कि हीरालाल खारिया जी की अगर बात करें तो अभी यहाँ जदयू की सरकार है, और जदयू की सरकार में अभी हीरालाल खारिया जी किसी न किसी पोस्ट पे हैं। तो जब वो किसी न किसी पोस्ट पे ऑलरेडी है तो जदयू का तो सीट यहाँ है नहीं, यहाँ तो सीट है बीजेपी का, और बीजेपी और जदयू का गठबंधन है। तो जो टिकट लेके आएगा बीजेपी से या जदयू से, अब जदयू डिसाइड करेगी किसका टिकट है, तो हीरालाल खारिया जी तो उसी का मदद करेंगे ना। यहाँ बिहार में जातिगत राजनीति होती है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो जातिगत जब राजनीति होती है तो बसपा के जो लोग हैं, तो बसपा के लोग, हाथी छाप के जो लोग हैं, वे लोग खारिया को वोट किया था, इसलिए उनका वोट जो है कि ज़्यादा, लगभग 22,000 के करीब उनको मिला था। लेकिन इस बार जो बसपा का जो वोट है, जो हाथी छाप का वोट है, वो वोट उनको क्या मिलेगा अगर किसी दूसरे दल से वो आएंगे तो? देखिए, यहाँ जनता को चाहिए लीडर,
जो जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाए। तो जनता इसी उम्मीद में किसी न किसी को चुनता है कि मेरी जो परेशानी है, मेरी जो समस्या है, वो मेरे समस्या का कोई निदान निकले, कोई सरकार तक पहुंचाए। लेकिन चुनाव की बात करें तो आजकल जनता की बात कौन सुनता है? आप देख रहे हैं, आप भी बरुराज विधानसभा से हैं, हम भी हैं, और हम सभी लोग जानते हैं कि अपने यहाँ विकास की बात होती है। विकास का काम देखा जाए तो पिछले कई एक वर्षों से मैं भी गांव में हूँ, पहले मैं दिल्ली में था। यहाँ पे विकास तो हमें दूर दूर तक नहीं दिखता है। विकास किनका होता है? जो ऑलरेडी पहले से विकास में है, पैसा वाला है, उनके पास संपत्ति है। चुनाव आता है, नेता लोग आते हैं, बड़ी बड़ी भाषण देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन धरातल पर जमीन की बात करें, आज गरीब की बात करें तो कौन सुनता है? आज आपके वार्ड में, आपके पंचायत में आप एक जाति आवासीय बनवाने जाइए ना भाई साहब, तो आपको फ्री में नहीं बनता है। ये कब खत्म होगा? लोग यहाँ क्या है, जनता को उलझा देते हैं जाति के नाम पे, बिरादरी के नाम पे। इन सब चीज़ों से जनता को सोचना चाहिए कि हमें वोट किसको करना चाहिए। भाजपा की सरकार यहाँ बिहार में तो आपको 2 ही पार्टी लड़ती है और 2 ही पार्टी का सरकार रहेगा। बिहार के लोग मान लिया है कि भैया हमारे लिए यही लोग ठीक है। तीसरा विकल्प लोगों को मिल रहा है, लेकिन अभी टाइम लगेगा तीसरा विकल्प में, क्योंकि कोई भी पार्टी आया है, जैसे बीजेपी ही आई तो बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत टाइम लगा। अब रहा बात खारिया जी का। खारिया जी अपना कैंपेनिंग कर रहे हैं, अब वो क्या करेंगे वो तो समय के साथ देखा जाएगा। अब वो चुनाव लड़ेंगे विधायक का कि नहीं लड़ेंगे, ये हम लोग तो डिसाइड नहीं कर सकते। अब जो टिकट लेके आएगा उसमें देखा जाएगा कि भैया किसको वोट किया जाए, जो मेरा विकास कौन करेगा। अब विकास के नाम पे तो हर बार हम लोग को चूरन ही मिलता है कि विकास होगा, विकास होगा, लेकिन बिना पैसा का कोई विकास नहीं होता है। कहीं भी चले जाइए, हमारे यहाँ से जब तक घूसखोरी नहीं खत्म होगा, ऐसा कोई लीडर नहीं दिख रहा है जो घूसखोरी को खत्म करे, गरीब के समस्या को सुने, गरीब के बातों को आगे पहुँचाए। जब जब चुनाव आता है तो नेता जनता के बीच में जाकर लोक लुभावन बात करता है और बहुत सारा आश्वासन देता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो सरकार किसी की बने, वह नेता फिर नज़र क्यों नहीं आता है? क्या ये आजकल राजनीति जो है ना, वो बिजनेस हो गया है, मार्केटिंग हो गया है। जैसे हम लोग मार्केटिंग में जाते हैं तो लोगों को मोटिवेट करते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको खाइए, आप जवान हो जाइएगा, नौजवान हो जाइएगा एकदम। उसी तरीके से राजनीति में क्या है ना, लोग आते कहते हैं हम आपको, आप हमको वोट दीजिए, हम ये करेंगे, वो करेंगे, बड़े बड़े वादे करते हैं, और जब जीत लेते हैं तो पहले क्या करते हैं, अपना वादा पूरा करते हैं जनता को। आप बता दीजिए राजेश जी, आप भी समाज सेवी रहे हैं और अभी आप पत्रकारिता कर रहे हैं, पिछला 15 साल में अपने ब्लॉक में क्या बदलाव आया है? एक जाति बनवाने के लिए कौन जाता है? गरीब आदमी। आवासीय बनवाने के लिए कौन जाता है? गरीब आदमी। राशन किसको मिलता है? गरीब आदमी को। राशन से लेके, राशन में आप जाइए तो 5 किलो राशन सरकार देती है 30 रुपये किलो खरीद के, लेकिन हमारे भाई साहब जो बाजार में बैठे हैं वो 5 किलो में से 1 किलो खींच लेते हैं। ठीक है, जो नेता लोग हैं उनके घर पे बोरी के बोरी पहुंच जा रहा है। तो हर लोग अपना मार्केटिंग कर रहा है, जनता भी अपना देखती है कि चलो आया है तो किसी ना किसी को तो वोट देना ही है। मार्केटिंग का मतलब है कि जब नेता जब चुनाव में आता है तो लाखों करोड़ों खर्चा करता है, और जब खर्चा करता है, जब वही नेता जीत के जाता है तो कहीं ना कहीं उससे दुगना चौगुना वो पहले मुनाफा कमाता है। तो ये एक बिजनेस हो गया कि चुनाव में 1 लाख खर्चा कीजिए और चुनाव जीतने के बाद 2 लाख कमाइए। यही सिंपल बात है, यही बात है। जनता को बेवकूफ़ बनाते आया है लोग, बनते रहेगा जनता लोग बेवकूफ़। और इसी में जो है कि जनता बेवकूफ़ बनता है, जनता ठगी का शिकार होता है, और जनता मुख्य रूप से नेताओं की भाषा को समझ नहीं पाता है, जिसको लेकर आज जो स्थिति बनी हुई है बिहार का, यह स्थिति हमको न लगता है कि दूर दूर तक आगे सुधरने वाला है। तो हमारी एक छोटी सी पहल थी आप लोगों के बीच में रखने का कि चुनाव 2025 का चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने वाला है, आप सतर्क रहिएगा। आपके दरवाजे पे बहुत सारा नेता आएगा, आपको लोक लुभावन बातें बोलेगा और आपसे वोट ठगने की कोशिश करेगा। अब आपको समझना है कि आप किसे वोट करें और कौन आपके लिए सही नेता है, तो यह आपको समझना है। फिलहाल आप देख रहे थे समाज की आवाज़, मैं हूँ राजेश कुमार।